नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान शिव ने ऋषि मार्कंडेय जी को पितरों की यह कथा सुनाई है। इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के सभी पाप और दोष नष्ट होते हैं। उसे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, सभी कर्ज भी उतर जाते हैं, धन धान्य संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा सुंदर गुणवान पत्नी की प्राप्ति निश्चित ही होती है। संतानहीन को संतान प्रदान करने वाली यह कथा बहुत महान है। पितृपक्ष के दौरान इस कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इसका श्रवण करने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। तो चलिए आपको सुनाते हैं पितृपक्ष की कथा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक करके परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय पितृदेव जरूर लिखें। दोस्तों, प्राचीन काल की बात है। रुचि नामक एक ऋषि राजा थे जो संसार के माया मोह को छोड़कर निर्भय होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निरहंकार भाव से पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने संसार की सभी खुशियों का और भोगों का त्याग कर दिया था। उन्होंने घर में रहना भी छोड़ दिया था। वे एक बार ही भोजन करते थे और वन में भटकते रहते थे। उन्हें ऐसा वैराग्य धारण किया हुआ देखकर एक दिन ऋषि रुचि के पितृ उनसे मिलने के लिए पधारे और उनसे कहने लगे, हे वत्स, तुमने किस कारण से विवाह नहीं किया? विवाह स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्ति का उत्तम मार्ग है। विवाह अथवा गृहस्थ आश्रम के बिना मनुष्य को शाश्वत बंधन होता है, क्योंकि गृहस्थ में रहकर मनुष्य देवताओं, पितरों, ऋषियों और याचकों की पूजा करके उत्तम लोकों को प्राप्त करता है। सभी पितृ कहते हैं, हे पुत्र, इस अन्याय से तुमको मात्र कष्ट ही प्राप्त होगा। इससे मरने के बाद तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी और दूसरे जन्म में भी कष्ट प्राप्त होगा। फिर ऋषि रुचि ने अपने पितरों से कहा, जीवन में विवाह करना अत्यंत दुखदायक है। इससे पाप का संग्रह होता है और यह अंतकाल में अधोगति प्रदान करने वाला है। इसी विचार से मैंने स्त्री के साथ विवाह नहीं किया है। स्त्री संग परिग्रह करने से मुक्ति नहीं मिलती है। जो व्यक्ति अविवाहित रहकर प्रतिदिन विद्या ग्रहण करता है और ज्ञान के अमृत से अपनी आत्मा को निर्मल करता है, वह मेरे लिए श्रेष्ठ है। पितरों ने कहा, शास्त्रों में जो विहित कर्म है, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते। उन्हें उसी से मोक्ष की प्राप्ति होती है और शास्त्रों में पुरुष को विवाह करने की आज्ञा दी गई है। विवाह न करने पर पुरुष को मुक्ति नहीं मिलती है। संतान के बिना उसे मोक्ष नहीं मिलता है। संतान के द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म से ही उसे मोक्ष मिलता है। इसीलिए हे पुत्र, तुम विधिपूर्वक विवाह करो। विवाह न करने से तुम्हारे सभी कर्म भी नष्ट हो जाएंगे और तुम विफलताओं को ही प्राप्त करोगे। फिर ऋषि रुचि ने कहा, हे पितृगण, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं। कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा? वैसे भी मुझ जैसे वृद्ध किंचन व्यक्ति के लिए विवाह करना अत्यंत कष्ट साध्य है। फिर पितरों ने कहा, हे वत्स, यदि तुम हमारे वचनों का अनुपालन नहीं करते हो तो निश्चित ही हम सभी पितरों का पतन हो जाएगा और तुम्हारी अधोगति हो जाएगी। इतना कहकर सभी पितृगण देखते ही देखते अदृश्य हो गए। पितरों के द्वारा ऐसे वाक्य सुनकर ऋषि रुचि मन ही मन अत्यधिक व्याकुल हो उठे और अपने पितरों की मुक्ति के लिए विवाह करने का विचार करते हुए कन्या को खोजते हुए पृथ्वी लोक पर विचरण करने लगे। किंतु उन्हें कहीं पर भी कन्या की प्राप्ति नहीं हो सकी। अपने पितरों के वचनों को बार बार मन में सोचते हुए चिंताग्रस्त होकर वे बार बार सोचने लगे, मैं क्या करूं? मैं कहां जाऊं? मेरे पितृगणों को मुक्ति दिलाने के लिए कौन सी स्त्री मुझसे विवाह करेगी? इस प्रकार देर तक विचार करने के बाद ऋषि रुचि ने ब्रह्मदेव की तपस्या करना शुरू कर दिया। ऋषि रुचि ने 100 वर्षों तक एक वन में घनघोर तपस्या की। तत्पश्चात जगत पिता ब्रह्मा ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, तुम अपनी अभिलाषा प्रकट करो। फिर ऋषि रुचि ने ब्रह्मदेव को अपने पितरों द्वारा कहे गए वचन सुनाए और उनसे निवेदन किया। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा, हे विप्र, तुम संसार के प्रजापति हो जाओगे। तुम्हारे द्वारा प्रजा की सृष्टि होगी। तुम्हारे पितरों के द्वारा उचित ही कहा गया है कि तुम्हें स्त्री से विवाह कर लेना चाहिए। इस अभिलाषा को मन में रखते हुए तुम्हें पितरों की पूजा करनी चाहिए। वे प्रसन्न होकर तुम्हारी इस कामना को पूर्ण करेंगे और तुम्हें उत्तम स्त्री की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी का इस प्रकार का वचन सुनकर ऋषि रुचि नदी के तट पर पहुंचे
और एकांत में उन्होंने अपने पितरों का तर्पण करके उन्हें संतृप्त किया। तदनंतर एकाग्र चित्त होकर वे भक्तिपूर्वक अपने पितरों की स्तुति करने लगे। इस प्रकार ऋषि रुचि द्वारा स्तुति करने पर पितृ अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसी समय एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ जो आकाश मंडल में चारों ओर व्याप्त हुआ। संपूर्ण विश्व को अपने तेज से आच्छादित करने वाली उस रोशनी को देखकर ऋषि रुचि अपने घुटने पर बैठकर फिर से पितरों की स्तुति करने लगे। रुचि की स्तुति सुनकर पितृगण बहुत प्रसन्न हुए और वे उनके सामने प्रकट हुए। रुचि ने पुष्प, गंध और अनुलेप पदार्थों का उन्हें निवेदन किया था। वे सभी पितृ उन्हीं को धारण करके उसके सामने प्रकट हुए। रुचि ने भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर अपने पितरों को प्रणाम किया और निवेदन किया। प्रसन्न होकर पितरों ने ऋषि रुचि को वर मांगने के लिए कहा। नतमस्तक होकर रुचि ने पितरों से कहा, हे पितृदेव, ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रक्षा करने के लिए मुझे प्रजापति बनाया है। इसीलिए मैं आपसे संतान उत्पन्न करने में समर्थ, गुणवान, चरित्रवान पत्नी की कामना करता हूं। फिर पितरों ने कहा, हे वत्स, इसी स्थान पर अभी इसी क्षण तुम्हें उत्तम मनोरमा पत्नी की प्राप्ति होगी और उसी से तुम्हें पुत्र होगा। हे रुचि, वह पुत्र बुद्धिमान बलशाली होकर रौच्य नाम से तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त करेगा। उसके भी अतिशय बलवान, महापराक्रमी, महात्मा और पृथ्वी का पालन करने वाले बहुत से पुत्र होंगे। पितरों की कृपा से उसी समय उस नदी के मध्य से ही रुचि के समीप प्रमलोचा नाम की मन को प्रिय लगने वाली सुंदर श्रेष्ठ एक अप्सरा प्रकट हुई। उस श्रेष्ठ अप्सरा ने मधुर वाणी में महात्मा रुचि से कहा, हे तपस्वी श्रेष्ठ, वरुण के पुत्र महर्षि पुष्कर द्वारा मेरी एक अतिशय सुंदर कन्या उत्पन्न हुई है। मैं उस सुंदर रूप वाली मानिनी नाम की कन्या को भार्या के रूप में आपको प्रदान करती हूं। आप इससे विवाह करें। इस कन्या से आपको अतिशय बुद्धिमान मनु नाम का पुत्र होगा। फिर प्रजापति रुचि ने उस अप्सरा कन्या से विवाह किया। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में पितृपक्ष की कथा का वर्णन किया गया है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी, तो कमेंट में जरूर बताएं। यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही आध्यात्मिक जानकारी प्राप्त हो। आप सभी का धन्यवाद।